ठीक है, नमः संस्कृताय बोलिए। चलिए, आज हम लोग जो है माहेश्वर सूत्र हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, फिर उसको रिकॉल करते हुए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एक प्रत्याहार। एक बार माहेश्वर सूत्र रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। कितनी है? 14। ये अपरिवर्तनशील है। क्या है? अपरिवर्तनशील, यानी ये बदलने वाली नहीं है कि दूसरी किताब ले आओ मत त्यारा लिखें। हमेशा कितने रहती है ये? 14। माहेश्वर सूत्र पूछे तो 14। माहेश्वर सूत्र किसने लिखा पहली बार? तो पाणिनि ने। किसने लिखा? पाणिनि ने। पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। क्या है? और कुल कितने पाद हो गए? 8 चौको 32। 36 कौन बोल रहा? गणित कमजोर है का? हाँ, 32, 8 चौको 32। आपकी गणित ठीक ठाक है। तो 32 हो गया, और उन 32 पादों में 4000 सूत्र लिखे हैं। कितने सूत्र हैं? कितने? 4। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकार। फिर उसके बाद में त्रिमुनि का नाम आता है। त्रिमुनि व्याकरण शास्त्र के 3 मुनियों का नाम आता है, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। क्या? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाणिनि को सूत्रकार, कात्यायन को वार्तिककार और पतंजलि को महाभाष्यकार के नाम से जाना जाता है। चलिए, माहेश्वर सूत्र में एक पहले सर्वप्रथम उन्होंने एक सूत्र लिखा है, वो लिखा है नृत्यावसाने नटराज ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। उद्धर्तु उद्धर्त, इसको लिख लीजिए, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्यावसाने नटराज राजो लिखना है इसको, हाथ जोड़ के। सत्यनारायण की कथा नहीं डॉक्टर साहब, लिखिए। आवत है? सुनाइए, फिर बोलिए, सुनाइए। हाँ हाँ बोलिए। आवत नहीं, लिखना है। हाथ नहीं चलता क्या? हाँ लिखिए, लिखिए। ऐसे कुछ हाथ है जैसे छोटे बच्चे काम चोर टाइप के कुछ लोग पहले रहा करते थे ना, वो कहा करते हैं ऐसे ऐसे लिखे, वैसे वैसे करना है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। लिख गया आपका? चलिए, इस बार बोलना है। नृत्यावसाने, बोलिए। नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नव माने 9, पंच माने 5, 9 5 14। तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। फिर उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। एक बार नृत्य के वशीभूत होकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और डमरू को बजा दिया, तो कितने सूत्र निकले? 9 पंचवारम। कितना? 9 पंच। हाँ, 9 पंच का मतलब 9 5 14। 14 माहेश्वर सूत्र निकले। एक बार उनको रिकॉल करते हम लोग प्रत्याहार की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? प्रत्याहार। तो चूंकि उनका जानना बहुत जरूरी है, एक बार लिख लेंगे
आप लोग भी ये ना कहें कि हमारा एक बार लिखा है, दोबारा लिखने में पैसा तो लगना नहीं, लगना है? कुछ आपका एनर्जी ज़्यादा लॉस हो जाए तो उसके लिए शाम को एक आध रोटी बढ़ा सकते हैं डोज, ठीक है ना? आपको करना क्या है, एक बार लिखना है, लिखने का प्रयास करिए। लिखिए अयूण ऋलिक एवं अयौच हायवरट लड़ यमगणनम झवै घड़ धस जब गड़ दस ख फ छ ठ थ चट तव कपाय स सर हल। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। दिख रहा है? अयूण ऋलिक एवं अयौच हैवरट लणम गणनम झवै घड़दस घड़ धस जबगरदस ख फ छ ठ त चट तौ ख फ छ ठ त चट तौ कपय सक्षर हल। लिख गया आपका? याद भी है? याद है? चलिए बहुत बढ़िया, लिख गया आपका? लिखिए भी जल्दी से। ककहरा हंस ना उतारो, आए तो ककहरे। नोट हो गया? ये कैसे लिखे हैं? अच्छा, तो ये रफ है, हैं? करते हैं कि भला भूल जाते हैं? पक्का? कल चेक कराइएगा। हाँ ठीक है। अयूण बोलिए। ऋलिक एवं अयौच हैवरट लड़ हिमगणनम झवै घड़दस जबगरदस खफ छटत चटतौ कपय सक्सर हल। ठीक है ना? अब देखिए अंतिम में इत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इनको कहते हैं इत वर्ण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इत। क्या कहते हैं? इत। क्या कहते हैं? जितने भी अंतिम वाले हैं हलंत सब में लगा है ना, ये सब क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। क्या है? इत संज्ञक या इत है। ये क्या है? इत है। लिख लीजिए वर्णमाला में इत वर्णों को नहीं गिना जाता है। वर्णमाला में नहीं लिख गया क्या आपका? वर्णमाला में इत वर्णों को नहीं गिना जाता है। वर्णमाला में इत वर्णों को नहीं गिना जाता। ठीक है ना? अब देखिए ये 14 माहेश्वर सूत्र हो गए। ये आपका श्लोक हो गया। मान लीजिए पूछ लिए कभी तो नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु कामा सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिव सूत्र जाला। ठीक है ना? एक बार स्वर से पढ़ लेते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग सीधे प्रवेश करते हैं प्रत्याहार में। कहाँ?
हैं? इत वर्णों की संख्या। कितने माहेश्वर सूत्र हैं? सब में इत लगा है? नहीं लगा? तो कितने होंगे? अड़ा 2 बार है ना। अगर आपसे ऐसा कोई सवाल यहां से पूछा, मैंने एक बार उस दिन लिखाया भी था, एक बार और लिख लीजिए। लिखिए, अंत्यवर्णों, अंत्यवर्णों, अंत्य लिख लेंगे ना, ये वाला अंत्यवर्णों या इत वर्णों में, अंत्यवर्णों या इत वर्णों में, अंत्यवर्णों या इत वर्णों में ड़ा 2 बार आया है। ड़ा, ये हाँ ड़ा, आड़ा पूछो कह दीजिए। अड़ा 2 बार आया है, ठीक है ना। कितने बार आया है? 2। एक बार परीक्षा में यूपी टेट में पूछा गया है कि कौन सा वर्ण अंत वर्णों में 2 बार आया, तो ड़ा। अब आगे अगला पॉइंट लिख लीजिए। आदि वर्णों में, आदि माने पहले वाले, आदि माने पहला। आदि वर्णों में हा 2 बार आया है। कौन सा? हा, हा हल। कितने बार आया है? 2 बार आया। एक हैवरट में आया, एक हल में आया। कहाँ आया है? एक हैवरट में आया है और एक हल में आया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग प्रवेश करते हैं। क्या? इत वर्णों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि इत वर्णों की संख्या कितनी है, तो जैसे कोई चीज रिपीट हो गई है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों काउंट करेंगे भाई? ओड़ा और ओड़ा में अंतर थोड़ी ना है। तो फिर प्रत्याहार के वो इत संख्या, यदि इत वर्णों की संख्या पूछे तो 13 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 13, क्योंकि ड़ा 2 बार आया है। ड़ा वो दूसरा वाला ड़ा थोड़ी है, एक का है। तो कितनी संख्या हो जाएगी? बोलिए 13। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब लिखिए प्रत्याहार। तेरह ही करेंगे टोटल संख्या। ऐसा कोई संख्यात्मक प्रभेद में सवाल है? कभी आया ऐसा सवाल? क्या बोलिए? वैसे ऐसे सवाल नहीं बनते जो असामान्य से हों, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कभी, हाँ कभी कभी दे लेते हैं। तो अगर संख्या पूछेगा तो अगर गणना के अनुसार पूछेगा तो गिनती में तो 14 है, लेकिन केवल वर्ण पूछेगा तो 13 लिखेंगे। ठीक है, गणना के अनुसार काउंटिंग कराए तो 14वां महेश्वर सूत्र में इत है, नहीं है? है कि नहीं है? और अगर कुल संख्या पूछ ले तो 13 ही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं प्रत्याहार में। हाँ बोलिए। हाँ, इत संज्ञक वर्णों की संख्या। अगर ऐसा सवाल, पहली बात तो परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता। अगर पूछ भी लिया किसी ने, तो अगर आप देखिए मूल रूप से अगर देखा जाए, सभी को अगर जोड़ करके देखें तो 14वें माहेश्वर सूत्र में इत है कि नहीं है? अयुण में भी है, ऋलिक में भी है, एवं में भी है, अयौच में है। लेकिन उनमें से ड़ा 2 बार आया है, तो वो ड़ा अंतर थोड़ी ना है। अब आपसे कोई पूछ ले कि हाँ कै बार आया? 2 बार। तो इसमें अगर वर्ण गिनेंगे तो आपके व्यंजन 34 आएंगे। एक लोगों ने पूछ लिया था ऐसे ही सवाल, कहा कि स्वर बताया कितने संस्कृत में? 9। कितने होते हैं? 9। स्वर कितने होते हैं? 9। अब व्यंजन पूछा तो कहा 34 हैं। कहा कौन कौन से? भाई हाँ 2 बार आया है ना। कितने बार आया है? 2 बार आया। तो अगर आप उसके हिसाब से गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। लेकिन व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं? हाँ, तो इसलिए उसको गिन करके नहीं बताना है, वो संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है ना? तो कितना लिखेंगे? 13। कितना लिखेंगे? 13, क्योंकि उस ड़ा और उस ड़ा में कोई अंतर नहीं है। जैसे उस हा में और इस हा में कोई अंतर नहीं है, ठीक उसी प्रकार इस ड़ा और उस ड़ा में कोई अंतर नहीं है। प्रत्याहार लिखिए, इसका सूत्र आदि। प्रत्याहार करने वाला सूत्र है आदि रंतेन सहेता।
आदिरंतेन सहेता। ये आदिरंतेन, आदिरंतेन, ये रादिरंतेन सहेता। आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा प्रत्याहार करने वाला सूत्र क्या है, तो क्या बताएंगे? हाँ, क्या बताएंगे? आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। ठीक है। अब देखिए आपसे ये पूछ रहे कि प्रत्याहार कितने होते हैं, तो 42। कितने होते हैं? देखिए प्रत्याहार की संख्या 42 है। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार की संख्या 42 है, लेकिन कुछ विद्वान 44 भी बताते हैं, लेकिन 44 का ऑप्शन नहीं आता। अगर संख्यात्मक दृष्टि से सीधा सवाल आएगा तो 42 ही माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? प्रत्याहार कितने? 42। सूत्र क्या है? आदिरंत, बोलिए। अच्छा, हर बार न कहना पड़े कि हर बार बोलना है, जैसे मैं बोलूँ आपको तुरंत दोहरा देना, ठीक है? हाँ, आदिरंतेन सहेता। आदि माने, आदि माने पहला, और अंत माने, अंत माने बाद का। आदि माने पहला और अंत माने बाद का, यानी पहला और एक बाद का वर्ण मिलकर के एक प्रत्यय लिखिए। कोई भी आदि वर्ण कोई भी आदि वर्ण किसी इत वर्ण से मिलकर, इत वर्ण से मिलकर, कोई भी आदि वर्ण एक वो क्या लिखा? इत वर्ण से मिलकर एक प्रत्याहार बनाता है। एक प्रत्याहार बनाता है जिसके अंतर्गत आदि वर्ण की तो गणना होती है, आदि वर्ण की तो गणना होती है, लेकिन इत वर्णों को नहीं गिना जाता है। लेकिन इत वर्णों को नहीं गिना जाता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? नहीं आया होगा तो अभी और समझ में आ जाएगा। कोई भी एक आदि वर्ण लेंगे। अब इसमें बताइए, इस माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, इसमें आदि वर्ण क्या है? इन इत वर्णों को छोड़कर बाकी सब जो है, जिनमें जिनमें गोला लगा है ना, ये क्या है? इत हैं। बोलिए, इत हैं। इनको छोड़ करके बाकी सारे वर्ण क्या हैं? बोलिए, आदि वर्ण है। क्या है? आदि वर्ण है। ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है। अच्छा, प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रत्याहार की जरूरत क्यों पड़ी? प्रत्याहार का मतलब था संक्षेप करना। क्या करना? संक्षेप करना। लिख लीजिए, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। लिख लेंगे? लिख दूं? संक्षेपीकरण। संक्षेप में कोई बात करना, छोटी चीज में कोई बात कह देना। ठीक है ना? अब देखिएगा, एक प्रत्याहार बनाता हूं आपके सामने, उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। ये वाला आ ले, ये क्या लिखा है? बोलिए, क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? क्या बना? क्या बना? अच एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। अब आपसे पूछेगा अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सभी इत वर्णों को छोड़कर बाकी सभी वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। तो आप बताएंगे कौन कौन से वर्ण आएंगे। बोलिए, आ, उ, और हाँ, री और ए, ओ,
आ गए? कोई छूटा तो नहीं? हमको करना क्या है, अंतिम वाले इत वर्णों को बस छोड़ देना। ठीक हो गया ना? अब देखिए आदि वर्ण जहां से लेंगे उसको तो गिनेंगे, लेकिन अंतिम इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनेंगे। इसीलिए ये सब क्या है, क्या है ये? पक्का? कितने स्वर होते हैं? कितने? इसीलिए स्वरों का दूसरा नाम क्या है? क्या? हाँ, इसलिए अच पहले आपको लग रहा था ये कहां से आ टपक पड़ा, इसलिए स्वरों को क्या कहते हैं? अच। बहुत बढ़िया। अब आगे एक और प्रत्याहार आया है। एक प्रत्याहार है हल प्रत्याहार। कौन सा है? हल प्रत्याहार। नहीं, चलिए हल प्रत्याहार पहले बना कैसी है देखिए। ये वाला हल क्या लो, ये क्या लिए? हाँ। और ये वाला ला लिए, क्या बन गया? क्या बन गया? हल प्रत्याहार। क्या बन गया? हल। अब देखिए सबको गिनना है कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो कौन कौन सा आएगा? या वा रा ला। क्या क्या आएगा? या वा रा ला। फिर क्या आएगा? हाँ, चाहे हम गणनम कर लो, चाहे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है? और आएगा आपका सा, 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 हा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? किसके अंतर्गत? हल। यहां से देख भी लीजिए आप, हैवरट का हा। अब आप कहेंगे 2 बार हा है। कितने बार है? 2 बार हा है। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं, सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए इस 2 बार हा का प्रयोग किया है। क्या बनाने के लिए? प्रत्याहार। एक अट प्रत्याहार बनना था, उसके लिए हा का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ये वाले हा को लेंगे, ये वाले ला को लेंगे, तो क्या बन जाएगा? हल। बोलिए। हल में सभी क्या आते हैं? क्या आते हैं? इसीलिए व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? हल। ठीक है ना? आप देखिए ये वाला आ लीजिए, क्या लीजिए? ये वाला आ, और ये वाला ला, क्या बना? क्या बना? अल में क्या आएगा? अल में क्या आएगा? सभी स्वर भी आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा? व्यंजन भी आ जाएगा। अल में क्या क्या आ जाएगा? स्वर भी और व्यंजन भी। परीक्षा में सवाल पूछेगा ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अल। इसीलिए यहीं से अंग्रेजी वालों ने चुराया और इसको बनाया क्या? आल माने। हाँ, यहीं से चुराए। कहते हैं अंग्रेजी बड़ी पौराणिक भाषा है पौराणिक भाषा। यहीं से सब देख दाख के सब चोरी की गई है ना। हम लोग देखते रहे, मूक दर्शक बने। अब हम लोग थोड़ा सा जागरूक हुए जब से यूपी टेट आया, नहीं तो हम लोग अंग्रेजी के इतने पछाट पड़ जाते थे कि ले अंग्रेजी। पता चलता था बाद में सब काला काला दिखता था। पेपर जब देते हैं यही तो दिखता है। हिंदुस्तानी लोगों की हमारी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, हम लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? तो यहां से अल में क्या आ जाएगा? स्वर और व्यंजन दोनों। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं? बोलिए। आ गया? पक्का? हाँ, कुछ आपके अंदर कंफ्यूजन होगा, मैं उनको दूर करता हूं। लिखिए। ये तो लिख लीजिए ना, और क्या? और ये क्या देखना था क्या? देखिए हमें, लिखिए इसे। एक प्रत्याहार और लिख लीजिए, एंग प्रत्याहार। एंग में कौन बताएगा कौन कौन से आएंगे? जी आप बताएं, कौन कौन से आएगा एंग में? हाँ, देख के बताना है। हाँ, एंग में क्या क्या आएगा? ए और ओ। बहुत बढ़िया। क्या आएगा? ए और ओ।
एक और बताना है आपको, ऐच प्रत्याहार में डॉक्टर साहब आप बताएंगे कौन क्या आएगा? हाँ आई औ बोलो, हाँ आई औ। अब समझ में आ गया होगा प्रत्याहार है क्या, लेकिन कुछ आपके मन में दिमाग में संशय होगा कि इड़ा 2 बार आया है ना, क्या आया है? इड़ा 2 बार आया, क्या कौन सा वर्ण आया 2 बार? इड़ा। अड़ा 2 बार आया है, तो मान लो आपसे पूछ लिया अड़, तो हम ये वाला अड़ा गिनब कि ये वाला अयूण वाला गिनेंगे कि लण वाला गिनेंगे, कौन सा गिनेंगे? ये आपके मन में संदेह होगा। लिखिए लिखिए, हमेशा अण प्रत्याहार में हमेशा अण प्रत्याहार में 3 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? बोलिए। आ ई उ, बोलिए। ये वाले से नहीं जोड़ना, कहां से जोड़ना? सिर्फ अयूण कणा लिया जाएगा। कहां का लिया जाएगा? बोलिए। अब आपसे कोई पूछेगा अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण, तो यहां तक तो नहीं गिन डालोगे, लड़ तक। कहां तक गिनेंगे? आ से लेकर के डा, यही प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? बोलिए। कौन कौन से? हाँ, अब लिखिए इण प्रत्याहार में अगला पॉइंट है इण। इण प्रत्याहार में यहां लिख देता हूं मैं, इण प्रत्याहार में हमेशा ई उ री ली ए ओ आई औ हा या वा रा ला। गिन डालिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी अण प्रत्याहार में पहले वाला अड़ा गिना जाएगा और इण प्रत्याहार में बाद वाला अड़ा गिना जाएगा। ये प्रश्न एक दिन किसने पूछा था? हाँ, बड़ी जल्दबाजी थी कि आप पता नहीं ये चूका जाते हैं का, समय आने पे सब चीजें दी जाती है ना। नोट हो गया? अब आप कोई भी प्रत्याहार आपसे पूछ लेगा, आप कर लेंगे। एक लिखिए प्रत्याहार जस, लिखिए जस प्रत्याहार। बताइए कौन कौन से वर्ण? जल्दी जल्दी लिखना है, अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको कॉपी में लिखना है। हाँ, जाबा गाडा दा लिख लीजिए जस प्रत्याहार में, जाबा गाडा दा, जल्दी जल्दी लिखना है। हाँ, लिख लीजिए। अच्छा, निकाल लेते हैं, बढ़िया, अच्छी बात। एक लिखिए यण प्रत्याहार, यण 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 लिखिए, यण यण। यण में कौन कौन सा आएगा? यावाराला। क्या आएगा? यावाराला क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्या है? बोलिए। पूछ ले सवाल, अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार में आते? तो क्या बताएंगे? यण प्रत्याहार। किस में आते हैं? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? क्यों? बताइए बताइए, कहाँ नहीं आया? प्रत्याहार नहीं आया है? प्रत्याहार नहीं है। यण यण कहीं इसमें बताइए, चलिए। या यज्ञ कहीं दिख रहा है? या यज्ञ ढूंढो, कहाँ लिखा है? तो देखा थे या यज्ञ का तो है, मैं लिखा कि नहीं?
आदि वर्ण में देखना, बोलिए बोलिए, हाँ निसंदेह बोलिए, कहाँ है या? गोला वाला कहाँ लिखा? ये है, ये ना, तो या यज्ञ लिंगा। ये अड़ा कहाँ लिखा है? ये लिखा है, बहुत बढ़िया। क्या बन गया? क्या बन गया? यड़। अब गिनना है कौन कौन सा? या, वा, रा, इसको तो नहीं गिनेंगे? फिर क्या? कितने हो गए? 4। कौन कौन? यारा नहीं लावा, हाँ अभी भी यारा लावा, यावा राला है। अगर यावा राला अभी नहीं समझे तो फिर यारा लावा 28 नवंबर। अब समझ आया कि नहीं? ये यहां से आया था। एक और लिखिए, सल प्रत्याहार। सल है, हाँ सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे आप निकालिए, निकालिए। फोन उन बाद में कर लीजिएगा, रात में। सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? कौन कौन से? तीनों सा और हा जाएगा। सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? ये वाला सा ले लीजिए, देखिए ये वाला सा ले लीजिए और ये वाला ला, क्या बन जाएगा? सल बन जाएगा। और सा 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 हा क्या बन जाएगा? सा 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 और हा। समझ आया? आपसे पूछ लेगा ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार में आते, तो क्या बताएंगे? बोलिए, सल प्रत्याहार। अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार। ठीक हो गया ना? समझ आया कि नहीं? बोलिए हाँ, हाँ ठीक है। इसको मिटा दिया जाए फिर। बोलिए समझ आ गया ना? हाँ या ना बोलते रहिए। हाँ, नहीं आया तो भी आ गया समझ में, झूठ चाहे कोई बोले, आ गया ना समझ में? प्रत्याहार ऐसे ही बनता है। कितने प्रत्याहार है टोटल? अब जबरदस्त सुनिए, अब जबरदस्ती का 42 प्रत्याहार जितने दिए हैं उतने प्रत्याहार रहेंगे। ये जबरदस्ती नहीं कि यार हम अगर पूछ ले उड़ प्रत्याहार का है, आप कह दोगे कि उड़ में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो उड़ प्रत्याहार पाणिनि ने नहीं बताया। जितने प्रत्याहार बताए हैं तो आपको 42 रटने की जरूरत नहीं है। क्या रटना है फिर? माहेश्वर सूत्र रटना है। क्या रटना है? क्या रटना है? अयूढ़, बोलिए, रिलिट, एवं, अयौज, हैवरट, लड़, यमगर्णम, झभई, भरदस, जबगरदस, खप चटत चटतौ, कपय, सक्सर, हल। यही रटना है और यहीं से आप प्रत्याहार पहले वाला वर्ण पकड़ लेना और अंतिम वाला पकड़ लेना। क्या करना है? कप्पे से पकड़ना है। क्या पकड़ना है? पहले वाला वर्ण और अंतिम वाला वर्ण। बाद वाले इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनना, ठीक है ना? बाकी सबको गिन लेना। हाँ ठीक हो गया ना? ये आपका प्रत्याहार हो गया, ठीक है? अब अगले टॉपिक पे बढ़ जाएं। प्रत्याहार आ गया ना समझ में? किसी को कोई संदेह तो नहीं है? चलिए मिटा दिया जाए। हाँ, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि सर्वाधिक नंबर आप यूपी टेट में अगर किसी में गृहीत करेंगे तो वो आपके सब्जेक्ट होंगे हिंदी और संस्कृत। मैथमेटिक्स में आप उतने ही कर पाएंगे जितने कर पाते रहे होंगे, मतलब 15, 16, 10, 8। लेकिन इसमें से 60 में से आप कोई कोई तो 60 भी करेगा और 55, 56, 52 करने वालों की संख्या तो असंख्य रहेगी, ठीक है ना? इसलिए आप जो चीज बेहतर आती हो उसका प्रयास बेहतर करना। समय कम है, समय कम है। उच्चारण स्थान लिखिए, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पहला सूत्र लिखिए, लिखते चलना है। अकुह विसर्जनीया, विसर्जनीया नाम कंठ। लिखते चलना है। इचु, इचु यसा नाम
तालु। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा है ऋतु लसा नाम दंता। पांचवा है उपु उपध मा निया नाम ओष्ठव। लिखना है सबको, जिसको आता है उसको भी रिवाइज करना है। उपउद्मानिया नाम ओष्ठव। छठवां है वकाराय वकाराय दंतोष्ठव। सातवां है वकाराय दंतोष्ठव ए दैतो कंठ तालु। आठवां है ओ दैतो कंठोष्ठव। नौवां है इया मा अंगा अड़ा ना इयम गणना नाम इयमा इया मा अंगा अड़ा नाम नासिका चा। और कोई रह गया क्या? बोलिए, कोई शायद रह गया हो। हाँ, एक और है जिह्वा मूली। यस्य जिह्वा मूलम। 11वां है जी क्या वो आ तो गया यहाँ नासिका स्वारस्य। लिख गया आपका? लिखिए जल्दी जल्दी। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा इचुयसा नाम तालु ऋतुरसाणाम मूर्धा लितुलसा नाम दंता उपु उद्मानिया नाम ओष्ठौ वकाराय दंतोष्ठौ एदैतौ कंठ तालौ ओदैतौ कंठोष्ठौ इयम गणना नाम नासिका चा जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम नासिकानुस्वारस्य। ये 11 सूत्र हैं। कितने हैं? 11 सूत्रों में पूरी वर्णमाला के सबके उच्चारण स्थान आपको उच्चारण स्थान 4-5 में याद हो जाएंगे 6 तक में, लेकिन मैं इनको आपको बाद में बता दिया है। कोई बात नहीं, मैं इनको समझा देता हूँ एक बार। लिख गया सबका? जल्दी लिखिए थोड़ा सा। अकुह विसर्जन, एक बार बोलते रहिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, बोलिए। इचु यसा नाम तालु ऋतुरसाणाम मूर्धा लितुलसानाम दंता उपोत्मानिया नाम ओष्ठौ वकाराय दंतोष्ठौ एदैतौ कंठ तालु ओदैतौ कंठोष्ठौ इयम गणना नाम नासिका चा जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम नासिका अनुस्वारस्य। हो गया? पूरे लिख गए सबके? बता दूं मैं, थोड़ा सा इनको डिफाइन कर दूं। आज के बाद आपको फिर कभी नहीं याद करना कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका क्या है, इसका क्या, अलग अलग नहीं याद करना, एक ही में सब याद हो जाएगा। एक ही में याद, नोट हो गया? चलिए देखिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा है। आ का मतलब हुआ आ,
कू का मतलब बताया ना था, कू चुटू तुकू। कू का मतलब क्या होता है? कावर। कू का मतलब कावर। तो कावर यानी का, खा, गा, घा, अंगा, और क्या बचा? हा, और क्या बचा? विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। बोलिए, अकु विसर्जनीया नाम कंठ। फिर से बोलिए, अकु विसर्जनीया नाम कंठ। किसका किसका? आ का। अब आप कहोगे बड़ा आ का नहीं बताओ, तो बड़े आ का भी यही होगा ना। छोटे आ का है तो बड़े आ का, भाई चाहे छोटा जब उसका नाम बचपन में था तो छोटा था, अब बड़ा हो गया तो नाम वही रहेगा ना। तो आ का, खा, गा, अंगा का, हा का और विसर्ग का क्या होता है उच्चारण स्थान? बोलिए, अकु विसर्जनीया नाम कंठा। एक बार और बोलिए। दूसरा सूत्र है इचु यसा नाम तालु। बोलिए। अब आप बताने की जरूरत नहीं, आप तुरंत जान गए होंगे इसमें क्या है? ई है। क्या है? ई है। अच्चू का मतलब चाचा जाजा इया। चू का मतलब चाचा जाजा इया। क्या हो जाएगा? चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है ना? चाचा जाजा इया हो गया। और उसके बाद में इच, या और सा क्या आ गया? या और सा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। किसका किसका? ई का। बोलिए, ई का और चाचा जाजा इया का और या का और सा का। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु। ठीक है। अब अगला है, अब इसको जान जाएंगे, अब इसको लिखने बताने की जरूरत नहीं, आप जान गए होंगे। क्या लिखा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। बोलिए। हाँ, ऋतु रसाणाम मूर्धा का मतलब क्या हुआ? री क्या हो गई? री और टा, ठा, डा, ढा और ड़ा, और क्या हो गया? रा और सा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। एक बार और बोलिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है ना? तो ये मूर्धा से हो गया। फिर ये क्या कौन सा आया? ऋतु लसानाम दंता, यानी लड़ी हो गई। अता, था, दा, धा, ना, और उसके बाद में क्या बचा? ला और सा। ला और सा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। क्या होता है? दंत। ऋतु लसानाम दंता। दांत बहुत के बाद है तो दंता। ठीक है ना? लितुलसानाम दंता। फिर क्या लिखा है? उपपद्मानीया नाम ओष्ठव। उपपद्मानीया नाम ओष्ठव। ऊ का मतलब क्या हुआ? ऊ। अपू का मतलब क्या हुआ? पापा बाबा माँ। क्या हुआ? पापा बाबा माँ। ऊ का पा, फा, बा, भा और माँ का। और किसका? उपदमानी का। उपदमानी क्या है? अयोगवा। बोलते क्या नहीं? अयोगवा संस्कृत में कितने? कितने? कौन कौन सा? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपदमानी। एक बार और बोलिए। जिह्वा मूली क्या है? यदि का और खा से पहले आधे विसर्ग जैसा हो तो वह जिह्वा मूली है। बोलिए, प्रथमोध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंद नहीं करना है, मैं उसका अध्याय बता रहा हूं। ठीक है ना? और उसके बाद में उपदमानी क्या है? पा और फा से पहले। बोलिए, आधे विसर्ग जैसा, माने ऐसा दिखे। पा और फा से पहले यदि आधे विसर्ग जैसा दिखे तो क्या है? उपदमानी। क्या है? अवगमा। वो अयोगवा कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। तो उसी एक अयोगवा यानी उपदमानी का और ऊ का और पाफा बाबा माँ का, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? सब लोग जानते हैं। आपके पास कितने ओठ हैं? 2। कौन 3 कह रहा है? 2 ही होते। कोई अलग से त्रिओष्ठ पैदा हो गया तो नहीं जानता हूँ, शंकर जी की तरह। चलिए ठीक है ना? तो ये हो गया। क्या हो गया? ओष्ठ। एक बार और बोलिए, ओष्ठ। क्या मिला रहे हो क्या? शायद गिनने लगे हो मिलाकर। ओष्ठ हो गया। फिर क्या है? वकार है दंतोष्ठ। बोलिए, यानी वा का। किसका? वा का।
वा वकील, किसका? हाँ, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। क्या होता है? बोलिए, इसको याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ है। क्या है? दांत और ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। बोलिए, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। फिर है ए दैतौ कंठ तालु। क्या है? इसको याद करने के ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है ए और ऐ का। क्या कह रहा है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। क्या कह रहा है? ये कंठ तालु। अब हम जानते हैं, इधर देखिए, हम जानते हैं ए किससे मिलकर के बना है? बोलिए, आ और ई से। आ का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए, और ई का तो मिलकर के क्या हो गया? इसको याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब इसी तरह ओ दैतौ, यानी ओ आओ का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? ओ और आओ का। तो ओ किससे मिलकर के बना है? आ और ऊ से। किससे मिलकर के बना है? आ और ऊ से। आ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? कंठ। ऊ का तो क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। कोई संदेह? हाँ, यहां पर लिखा है इयम गणना नाम नासिका चा। क्या लिखा है? जितने भी स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर हैं, क्या है? पंचमाक्षर हैं। इया, अंगा, अड़ा, ना, मा। बोलिए, जितने भी पंचमाक्षर हैं उन सबका उच्चारण स्थान नासिका भी। नासिका च माने और, च माने और, च माने चम्मच नहीं, च माने क्या? और। संस्कृत में च माने क्या होता है? और। यानी इनका उच्चारण स्थान अपने वर्ग के साथ जो है वो रहे, उसके साथ साथ इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका भी होता है। क्या होता है? आपकी परीक्षा में सवाल आएगा, जैसे आपकी परीक्षा में सवाल आ गया अंगा का उच्चारण स्थान। किसका? अंगा का उच्चारण स्थान विकल्प में दिया। विकल्प में पहला विकल्प देगा आपको कि आप गच्चा खा जाओ। पहला विकल्प देगा नासिका। क्या देगा? नासिका। और दूसरा देगा कंठ। क्या देगा? कंठ। और तीसरा देगा नासिका, या ऐसे दे सकता है कंठ नासिका। और चौथा दे देगा कोई नहीं। क्या दे देगा? क्या दे देगा? बोलिए, कोई नहीं। अब इनमें से कौन सा विकल्प आप सही करेंगे? क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ भी होता है और नासिका भी होता है। लेकिन अगर खाली कंठ बस विकल्प में लिखा है तो उसमें अपने से जोड़ के नासिका नहीं लिख देना। ले नासिका नहीं लिखते, भुला गए का? ऐसा नहीं करना है। अगर खाली कंठ दिया है तो कंठ सही है, खाली नासिका दिया है तो नासिका सही है। कंठ नासिका दोनों विकल्प में है अगर, तो सबसे बेहतर विकल्प क्या होगा? कंठ और नासिका। कोई संदेह तो नहीं है? बोलिए, कोई संदेह हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं संदेह। फिर जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम। बोलिए, यानी जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल। आपसे पूछ, जिह्वा मूल नाम से स्पष्ट है, उसको कोई खोजना नहीं है। जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान क्या है? तो जिह्वा मूल। ठीक है ना? फिर क्या है? नासिका अनुस्वारस। बोलिए, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए, क्या बचा था? अनुस्वारे बचा रहा है ना, बाकी तो सब वर्ण हो गए। भाई अयोग वाक्य कितने बताए थे? कितने बताए थे? एक तो विसर्ग यहाँ आ गया। कौन कौन से थे? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपधमानी। विसर्ग यहाँ आ गया है ना, उपधमानी यहाँ आ गया, जिह्वामूली यहाँ आ गया, बचा क्या? अनुस्वार। क्या बचा? आपसे पूछे अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है तो क्या बताएंगे? बोलिए, नासिका। क्या? नासिका बताएंगे ना। नासिका कटा तो नहीं लेंगे, किसकी? अपनी नहीं, मेरी कटा लोगे। अगर मैं पढ़ाऊं अब आप सही ना कर पाओ तो नासिका का किसके सवाल है? बोलिए, मेरी नासिका का सवाल है। क्योंकि अगर वहां से किसी ने मुझे अपना दूत बना करके भेजा है कि जा करके सबको अच्छे से बढ़िया कायदे से पढ़ा दो जो कठिन भाषा लग रही है लोगों को,
वही अगर आप गलत कर देंगे तो आपकी नासिका से ज्यादा मेरी नासिका का सवाल है। बोलो बचाओगे कि कटवा लोगे? पूरी तरह बचाएंगे। पक्का? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो उच्चारण स्थान पूरे, किसी कोई संदेह तो नहीं है? बोलिए एक बार बोलेंगे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, नहीं आवत तो भी हम ऐसे बोलना है। जैसे गांव की बहुत सारी महिलाएं जब पूड़ी उड़ी बेल रहा करती हैं, क्या कर रही होती हैं? हाँ, जब पूड़ी बेल रहे होते तो संगीत उनका शुरू रहता है। संगीत शुरू रहता है तो होता क्या है कि जैसे उनको बीच वाली लाइन नहीं पता है तो बाद में आई, तो वही बादे वाला आपको बोल देना है, ठीक है ना। पहले अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, बोलिए इचु यसा नाम तालु, हाँ ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंता, उपवदमानिया नाम ओष्ठौ, वकाराय दंतोष्ठौ, एदैतौ कंठ तालु, ओदैतौ कंठोष्ठौ, यमगणा नाम नासिका च, जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। एक बात विशेष ध्यान रखिए, यहाँ सिर्फ पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही चीज़ें पहुँचें। नहीं तो जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ आप जानते हैं, कोई संदेह, कोई ऐसा नहीं कि कोई वहाँ सुकून नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप तक अच्छी चीज़ पहुँचे। बाकी लोग भी बहुत सारी चीज़ पढ़ाते रहते हैं, इतना कठिन पढ़ा देते हैं कि लगता है यार हटा हुए का संस्कृत का, दूसरा कुछ ले ले, उर्दू ले ले। हमारा एक मित्र था, वो कहता था सबसे बढ़िया सेकंड लैंग्वेज में उर्दू चुनो। मैंने कहा उसमें करना क्या, सीधे गोला भरना है। वो समझे क्या लिखा क्या है, तो कहा टाइम बच जाता है, गणित लगा लो। अभी लग रही है, अभी लग रही है। ये वाला वीडियो नहीं देखते हैं क्या यूट्यूब में? इसको देखिए, यहाँ से पढ़ने के बाद आपके यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं भेज देता हूँ ना, तो वो घर पे भी उसको पढ़ते रहें, ठीक है। और फिर अगला नेक्स्ट क्लासेस होगी, ठीक है। नमस्ते संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और भी मित्रों को अपने बता दीजिए कि अधिक से अधिक चीज़ें यहाँ, हाँ